वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान BS नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल की लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज फाइनली RUHSM ने न्यूज़ यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहे थे, कब होंगे और किस डेट को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल है 2020 में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से गेन करने वाले हैं, तो देखते रहिए कंप्लीट ये वीडियो। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान वालों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए और उनकी अच्छी खासी रैंक बन जाए और उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो देखते रहिए कंप्लीट वीडियो और पाते रहिए नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोरोना इम्पैक्ट, प्रवेश में देरी से दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं छात्र, यानी कि जो राजस्थान के छात्र है फॉर्म नहीं आने के कारण दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है क्योंकि आपके फॉर्म आए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे पूछ रहे थे ना सर क्या 12th के बेस पे होगा क्या, तो 12th के बेस पे नहीं होगा, आपका इंट्रांस एग्ज़ाम होगा, यानी कि इंट्रांस के थ्रू आपका एडमिशन होगा राजस्थान में। ठीक है, BS नर्सिंग कोर्स में, यानी कि इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपको इंट्रांस एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम देना ही होगा। ठीक है, और उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो कोई भी उम्मीद मत रखना कि आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, इंट्रांस बहुत हार्ड होता है इसका। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्लास भी लगा रखी है, GK MCQs MK चैनल है उसका नाम, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वहाँ पर क्लासें आपको मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना ताकि आपका रैंकिंग अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो जान लेते हैं कि यहाँ पर BS नर्सिंग की 750 सीटों के लिए, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि कितनी सीटें BS नर्सिंग की राजस्थान में, 7500। ठीक है, 7500 गाइज सॉरी। ठीक है, 7500 सीटें, 7500 सीटें। ठीक है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है एडमिशन प्रोसेस। तो क्यों नहीं हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इधर दिया हुआ है, तो इसको बारीकी से हम रीड कर लेते। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपने ही शैक्षणिक कैलेंडरों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि RUHS अपने ही शैक्षणिक कैलेंडरों का पालन नहीं कर रहा है। जहाँ पर फॉर्म हमारे जून जुलाई में आ जाते थे, सितंबर तक मोस्टली आ ही जाते थे, तो अभी हम सितंबर के मिडल में है, मध्य में, फिर भी फॉर्म नहीं आए रहे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि RUHS अपने नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नियम अनुसार 1 अक्टूबर से BS नर्सिंग की कक्षाएं प्रारंभ होती थी, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम पहले हो जाते थे, रिजल्ट आ जाता था, काउंसलिंग हो जाती थी और अक्टूबर में तो हमारी क्लासें स्टार्ट हो जाती थी। बट आपको पता है कि हम सितंबर के मध्य में आ गए, अभी तक फॉर्म की कोई इन्फॉर्मेशन RUHS ने हमको नहीं दी। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बोला है। तो हम जानेंगे कि कब तक इसके फॉर्म भरेंगे और इसकी किस प्रकार से तैयारी करनी है और इसकी कितने कहाँ पर सीटें है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है। लेकिन कोरोना के चलते सितंबर का एक सप्ताह बीतने के बाद भी 2020 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। ठीक, सही बात है। ठीक है, वही विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना का महामारी का नाम लेके पल्ला झाड़ रहा है। ठीक है गाइज, इनको क्या है, फॉर्म तो जारी कर देने चाहिए क्योंकि फिर क्या है, डिले होते ही आपका क्या है जो शेड्यूल है ना कोर्स का उसमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आए जाएंगी, RUHS मेरे को पता है किराया देगी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट सितंबर में आपके लिए कमेंट में भी लिखता हूँ, तो लास्ट सितंबर तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, बट आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कहाँ पर कितनी सीटें 2020 में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अस्पताल में मरीजों की सेवा और संस्थान में शिक्षण बनने का मानस बना चुके हैं, यानी कि अस्पताल में मरीजों की सेवा और संस्थानों में शिक्षक बनने का मानस बना चुके हैं। राजस्थानी छात्र दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए तैयारी में है। सेंट्रल और राजस्थान बोर्ड का परिणामी परीक्षा आए 2 माह हो गया जी। आपका रिजल्ट जो आपका 12th का रिजल्ट था CBSE RBC का, लगभग 2 महीना हो गया होगा आते हुए। ठीक है, 2 महीना पहले आ चुका था, तो रिजल्ट भी आ गया, अब देर किस बात की। तो रिजल्ट आने के बाद इनको तो अपना है काम, यानी कि फॉर्म तो निकाल देना चाहिए गाइड। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने फॉर्म क्यों नहीं निकाले, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है 12th का, तो अब तो फॉर्म बनना स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं। तो चलते आगे। सेंट्रल और राजस्थान बोर्ड का परिणाम रिजल्ट आए हुए 2 माह बीत चुके, लेकिन RUHS की ओर से BS नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन तक नहीं मांगे गए।
हालांकि काउंसलिंग बोर्ड का गठन व कन्वीनर की नियुक्ति समय पर न होना भी बड़ा कारण है। देखो, कारण मिल चुका है। काउंसलिंग बोर्ड का गठन और कन्वीनर की नियुक्ति समय पर न होना भी बड़ा कारण इसका है। राज्य सरकार व राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से विवि के जो पत्राचार पर समय पर उपयुक्त कॉलेजों की सूची उपलब्ध नहीं कराना भी मुख्य कारण है। ये बहुत सारे कारण हो गए कि अभी तक आपके फॉर्म क्यों नहीं आए। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि फॉर्म सर क्यों नहीं आए, कब आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। अगर आप RUHSMK चैनल पे है ना, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे भी लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार प्रवेश में देरी हो रही है। प्रवेश टेस्ट के आधार पर ही होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है। प्रवेश टेस्ट के आधार पर ही होगा, ये तो श्योर इन्होंने बोल दिया है। संस्थानों को जो कि पत्र नहीं मिलने की मुझे जानकारी नहीं है, ये कालूराम जाट जो रजिस्ट्रार है RHS के, इन्होंने बोला है। ठीक है, और प्रवेश तो टेस्ट के आधार पर ही होगा, इस पर हाईलाइट कर लो। यानी कि आपका जो प्रवेश है ना, या आपकी जो एडमिशन है ना, वो तो प्री एग्जाम के थ्रू ही होगा। तो अगर जो तैयारी नहीं कर रहे थे तो तैयारी में जुट जाओ, और जो पहले तैयारी में थे तो अपनी तैयारी को दुगना तिगना चौगुना जितना हो सके उतना गुना कर दो। ठीक है, और हमारा जो चैनल है तो वहाँ पर तो हम रोजाना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्रांस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा। कोई भी उम्मीद मत रखना कि हमका 12th के बेस पर हो जाएगा। 12th के बेस पर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इंट्रांस एग्जाम के थ्रू ही होगा। ठीक है, 12th की परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपका इंट्रांस एग्जाम में जो नंबर आएंगे उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इंट्रांस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म भरने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके आंसर की उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद स्टेप है एडमिशन का, यानी कि ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, उनको बारीकी से देख लेते ताकि हमको सारी जानकारी रहे। देखो गाइस, जानकारी रहना चाहिए तो पूरी रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए खतरा बन जाता है। या तो नहीं हो तो ये अच्छा है, या फिर हो तो पूरा अच्छा है। संबद्धता पत्र नहीं मिला, स्कॉलरशिप भी अटकी हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 17/2019 की 2019 में BS नर्सिंग में प्रवेश लेने को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिसका प्रमुख कारण संस्थानों और संबद्धता पत्र नहीं मिलना माना जा रहा है। RHS के सहायक कुलसचिव शांतिकांत शर्मा का कहना है कि जिन संस्थानों को काउंसलिंग में शामिल किया गया था उन सभी की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी जा चुकी है। तो अच्छी बात है, अगर दी जा चुकी है इन्फॉर्मेशन तो आई होप कि आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, और कैलेंडर जारी नहीं, ये इन्होंने बोला है। 2019-20 के कैलेंडरों के अनुसार नए चलने पर विरोध हुआ था। ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो सितंबर में आपके फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा विवाद हुआ था। 2020 का कैलेंडर ही जारी नहीं किया गया। प्राइवेट नर्सिंग जो फेडरेशन के सचिव दिलीप तिवारी कहते हैं विश्वविद्यालय के सरकार का ध्यान सिर्फ समानता और परीक्षा शुल्क आदि बढ़ाने पर ही है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट्स उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तो अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, फॉर्म तो आ जाएंगे। ठीक है ना, जब तक RHSMK चैनल आपके साथ है तो फिक्र की छोड़ो बात। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि किस में कितनी सीट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस में कितनी सीट है। यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस नहीं किया गया है, यहाँ पर ओनली टोटल सीटें आपको बताई गई है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। BS नर्सिंग की कुल 156 संस्थानों में 7,508 सीट है। 156 कॉलेजों में 7,508 सीटें किसकी, BS नर्सिंग की। कहाँ, राजस्थान में 156 कॉलेजों में 7,508 सीटें। नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग में प्रवेश में 37, जो पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग होती है उसमें 37 में कितनी है, 1,084। ठीक है, MS नर्सिंग के लिए हमारे जो 21 कॉलेजेस है वहाँ पर 21 संस्थानों में 200 सीट है। ठीक है, इसमें सरकारी के साथ निजी भी शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर सीट है
तो आपको तो फॉर्म कब आएंगे मैं ये बता देता हूँ। आपको अब क्या करना है ये तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन आपको अब क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ROHSMK चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आ जाए फॉर्म की तुरंत आपको मिल जाए और आपका फ्यूचर है ना ब्राइट बना रहे, आपके फ्यूचर में किसी भी प्रकार का अंधकार ना हो, ठीक है। क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर मिल पाएगी, तभी तो इसका नाम ROHSMK चैनल है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म कब भरना है, लास्ट सितंबर का जो लास्ट महीना है वहाँ तक फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। कोविड-19 के अगर केसेस बढ़ते तो वो अलग बात है, अगर उसकी भी कोई सूचना आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट चांसेस जो है ना वो लास्ट सितंबर तक ही है, ठीक है ना। तो आपको तो अपनी तैयारी जारी रखनी है। तैयारी कैसे करनी है, अब क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में, सर तैयारी कैसे करें, फॉर्म तो आपने बता दिया कि लास्ट सितंबर तक आ जाएंगे चांसेज है, लेकिन फिर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है ओनली, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा जो GK MCQs MK चैनल है उसका नाम GK MCQs MK, वहाँ पर इसके क्वेश्चन आपको रोजाना मिल जाएंगे, रोजाना एक दिन भी मिस नहीं होगा। डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर, उसको जाके फॉलो कर लेना, यानी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना उसको, ताकि आपका फायदा हो सके। वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल सके, क्योंकि आपके RHS इंट्रांस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ GK MCQs MK चैनल पर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया आपकी तैयारी की, लिंक में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, डोंट वरी। और सब नेक्स्ट आती है बुक की, किताब कौन सी खरीदे तैयारी के लिए, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वही बुक आपको परचेज करनी है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अलग है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अलग है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, लिंक मिल जाएंगे आपको। तो आज तैयारी की समस्या मैंने खत्म कर दी, और साथ में आपको NCERT यानी कि NCERT आपको जो 11th 12th की बुक थी उनको फॉलो करना है, यही आपकी तैयारी का पूरा सिस्टम है, ठीक है। और इसी सिस्टम को फॉलो करके आप इंट्रांस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ये दीवार है आपके सामने इंट्रांस एग्ज़ाम, इसको तोड़ के आपको जाना है। तो कैसे तोड़ोगे, बुक के थ्रू, GK MCQ हमारा जो चैनल है उसके थ्रू, और हमारा NCERT यानी कि आपकी जो NCERT बुक है उसके थ्रू, ठीक है। और रही बात की सीटों की, तो सीटों के ऊपर तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको पता नहीं है तो, जैसे कि जयपुर में कितनी है, कोटा में कितनी है, अजमेर में कितनी है, उदयपुर में कितनी है, अलवर में कितनी है, ये यहाँ पर इतना वितरण नहीं दिया गया है। तो अगर आपकी डिमांड आती है ना तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और रही फीस की बात, अगर कि कहाँ पर कितनी फीस जमा होती है, जैसे कि जयपुर SMS है वहाँ पर कितनी होती है, कोटा है वहाँ कितनी होती है, आपके कमेंट आएंगे ना तब बनेंगे वीडियो, तो कमेंट किया करो गाइज, आपका अपना चैनल है। और एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, इंट्रांस कब होगा, ड्रेस कोड भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और देखो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे फॉर्म का पूरा वितरण दिया गया है, तो मेरे फॉर्म का माय फॉर्म का वितरण भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने जो फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया था, किस प्रकार से काउंसलिंग करवाई थी, वो सारा वितरण देख सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। अब रही बात और क्या समस्या है आपके सामने, और जो समस्या आपके सामने फॉर्म की मैंने बता दी, तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया, रिजल्ट आएगा तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और तैयारी कैसे करनी है वो भी सोल्व कर लिया। सो गाइज फाइनली आपके सामने जो मेन समस्या है वो है फॉर्म की, तो फॉर्म की टेंशन छोड़ दो, लास्ट सितंबर तक आए जाएंगे। अगली जो समस्या है उसको थोड़ा फोकस करो, यानी कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी GK MCQs MK चैनल उसे कर लो, और NCERT को फॉलो करो, और इसके लिए बुक परचेज कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यही तरीका है एंट्रेंस एग्जाम को पास करने का, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ और बहुत सारी जानकारी गेन कर लो। ओके, धन्यवाद।